प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6वां अध्याय उसका 3रा पद पढ़ते हुए हम शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 3रा पद। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर बस खोली। बस बस बस। पवित्र पिता, हम यीशु के नाम में फिर से तेरे चरणों पर आते हैं। हम पर दया कर, तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। परमेश्वर का वचन समझने के लिए कृपा कर, हर एक अंधकार रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए। हमें आशीष दे, आत्मीय आंखें ज्योतिर्मय होने दे, मदद कर, सहायता कर। प्रभु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रकाशित वाक्य के 6वां अध्याय से हम अध्ययन करते आ रहे हैं। इसमें 6वां अध्याय से 19वां अध्याय तक मसीह विरोधी के नेतृत्व में, मतलब भारी क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन, उस समय पृथ्वी पर होने वाले अप्रिय घटनाओं का वर्णन है। 6वां अध्याय से हम देख चुके हैं। और आसन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर, उनका मुहरांकित एक पुस्तक, उसमें पृथ्वी की छुटकारे के बारे में भी लिखा है। मैंने प्रभु यीशु मसीह के हाथ से उस पुस्तक लिया, और यीशु मसीह एक एक मुहर तोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। और पहला मुहर खोला, चारों प्राणियों से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। तो क्या देखा हम? मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है। सो दूसरे पद के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्वेत घोड़ा पर सवार करने वाला घुड़सवार मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी है। ओके, मसीह विरोधी के बारे में बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। मसीह विरोधी, और शब्द ही ये दिखाता है, मसीह जिन जिन बातों का दावा करता है, ये भी दावा करेगा। हर चीज पर वो विरोध करेगा। यह है मसीह विरोधी। तो ये श्वेत घोड़ा, इसका रंग देखिए, श्वेत रंग। बाइबल में श्वेत रंग पवित्रता को दर्शाता है और विजय को दर्शाता है। ओके, श्वेत रंग पवित्रता को दर्शाता है और विजय को दर्शाता है। तो यहां पर मसीह विरोधी जिस पर सवार करते हैं श्वेत घोड़ा, तो मसीह विरोधी कैसे पवित्र हो सकता है? इसका मतलब यहां पर जो श्वेत रंग, दुनिया में जितने भी धर्म है, धर्म की बातें हैं, उसका उसका जो झूठ, गलत उपदेश, उसी का एक प्रतीक है ये श्वेत रंग। श्वेत रंग ऐसा ही आजकल दुनिया में हम देखते हैं कि सारे धर्म इकट्ठा होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसके लिए पुकार हो रहा है। अब आपके चारों ओर देखा जाए, दुनिया की तरफ देखा जाए, आजकल ऐसे पुकार हो रहा है कि हम सब एक होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, ऐसा है। और बाद में हम देखते हैं कि आपको याद होगा,
शैतान का त्रिएकता, जैसे हमारे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सबसे हर बातों पर नक्की करने वाले शैतान, उनका भी त्रिएकता है। वो भी हम देख चुके हैं। पिता के स्थान पर लूसीफर, पुत्र के स्थान पर, पुत्र यीशु के स्थान पर मसीह विरोधी, और पवित्र आत्मा के स्थान पर पवित्र आत्मा झूठे भविष्यवक्ता, पवित्र आत्मा के स्थान पर झूठे भविष्यवक्ता। तो शैतान लूसीफर मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता। इसमें झूठे भविष्यवक्ता कौन है? हम इसका जो प्रकाशवाक्य के छठवां अध्याय शुरू करते समय देखे थे, झूठे भविष्यवक्ता वही होगा जो कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद अभी जो पुकार हो रहा है कि सारे धर्म एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, ये पुकार बढ़ेगा। बाद में सारे दुनिया में जितने भी धर्म है एक होने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। उसी का नेता के रूप में, लीडर के रूप में एक व्यक्ति आएगा। और आज एक चर्च है दुनिया में, अभी हमें पब्लिकली नाम तो बता नहीं सकता, वो जो चर्च के नेता जो पूरे संसार में उसका असर है, प्रभाव है, वो व्यक्ति ये सारे धर्म जो इकट्ठा हो जाता है ना, एक हो जाता है, उसके लीडर के रूप में आएगा। वो है झूठे भविष्यवक्ता। धर्म का, पूरे विश्व के धर्म के नेता के रूप में बाहर आएगा। वो है झूठे भविष्यवक्ता। उसकी ओर दुनिया आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी पुकार है उसके लिए। तो ये झूठे भविष्यवक्ता का काम क्या है? मसीह विरोधी का सपोर्ट करना, मसीह विरोधी का सपोर्ट करना, मदद करना। तो इस प्रकार शैतान की त्रिएकता रहेगा कलीसिया उठा के जाने के बाद संसार में, विशेषकर भारी क्लेश के समय। ठीक है। तो यहाँ पर श्वेत रंग इस बात को दर्शाता है कि शांति का पैगाम के रूप में, शांति एक का स्थापना करने के रूप में वो आएगा कि मैं पूरे विश्व में शांति लाऊंगा। और हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय उसका 27वां पद के अनुसार, दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय 27वां पद के अनुसार यहूदी लोगों से भी वाचा बांधेगा। मसीह विरोधी यहूदी लोगों से वाचा बांधेगा। ओके। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए हाँ। बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके। सो और नौवा का 27 में ये भी लिखा है, आने वाला प्रभु, है ना, आने वाला प्रभु। और ये भी लिखा है दानियल 11 का 21 में, दानियल 11 का 21 में, ये चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करे। चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा यहूदी लोगों को फंसा देगा, और यहूदी लोग विश्वास करेगा कि ये है सचमुच में मसीहा। लेकिन भारी क्लेश का समय कितना है? 7 साल। उसको 2 भाग में विभाजित किए हम लोग, है ना। पहला 3.5, अंतिम 3.5। इसमें पहले 3.5 में
ये मसीह विरोधी, इसलिए इसका जो श्वेत रंग की पवित्रता, मैं पवित्र हूं, मैं विजय प्राप्त करूंगा, पूरे विश्व को कब्जा करके शासन करूंगा, और तुम्हें भी हम लोग आशीष देंगे, ऐसा करेंगे, मंदिर बनाने के लिए मदद करेगा, ये सब बता के यहूदी लोगों को वश में लाएगा और उन्हीं लोगों से वाचा बांधेगा। पहले से बाइबल में लिख के रखा है और ये होने वाला है। ऐसा यहूदी लोग के मसीहा के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच में हम दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री दूसरे अध्याय में देखा है ना, परमेश्वर भी अनुमति देगा कि ये मसीह विरोधी पर शैतान का अभिषेक हो। 13 अध्याय में ये हम देखे थे, प्रकाश सेवा के 13 अध्याय में आएंगे, ज्यादा डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये मसीह विरोधी बड़े बड़े अद्भुत व चमत्कार भी करेगा। तो यहूदी लोग भी सोचेगा कि ये है सही मसीहा, तो वाचा बांधेगा, मंदिर बनाने के लिए मदद करेगा। लेकिन 3.5 साल के बाद ये डिमांड करेगा, अपना जरूरत या अपना दावा करेगा, मेरा मूर्ति तुम्हारे मंदिर में रखो। सिनेगोग में, यहूदी लोगों के सिनेगोग में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं, तब यहूदी लोगों को समझ में आएगा कि ये झूठा मसीहा है, ये मसीह विरोधी है। तो वाचा तोड़ा जाएगा, वाचा तोड़ा जाएगा, तो मसीह विरोधी यहूदी लोगों को सताना शुरू करेगा। वो है सचमुच में भारी क्लेश। अंतिम 3.5 साल के समय ये सही सदाव होगा। तो एक चीज और हमें समझना है, जो आत्मिक सच्चाई है, यहूदी लोग क्या किए थे। यूहन्ना 1:11 में, यूहन्ना ने जो सुसमाचार पहला अध्याय 11 पद में, वो अपनों के बीच में माया, अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। ग्रहण नहीं किया, तिरस्कार किया। अब परमेश्वर के पुत्र को ये लोग तिरस्कार किया, वो एक बहुत बड़ा पाप है। उनको बचाने आई दे, तिरस्कार किया तो यहूदी लोगों को परमेश्वर अग्नि परीक्षा के द्वारा गुजरने देगा। अग्नि परीक्षा के द्वारा, वो है भारी क्लेश। इसके लिए परमेश्वर मसीह विरोधी को इस्तेमाल करेगा, अनुमति देगा, यहूदी लोगों को सताए, अग्नि परीक्षाओं से गुजरने देगा। उसी के द्वारा यहूदी लोगों को परमेश्वर शुद्ध और पवित्र करेगा। श्वेत घोड़ा, घोड़ा हमेशा युद्ध को ही दर्शाता है। तो श्वेत रंग का घोड़ा इस बात को दर्शाता है कि लोगों को ये समझाना चाहता है कि मैं ही शांति लाने वाला हूं। शांति का पैगाम के रूप में वो आएगा, यहूदी लोगों को भी गलत समझाएगा कि ये शांति ले आने वाला है। ओके, और इसको मुकुट दिया जाएगा। ये मुकुट किसको दर्शाता है? विजय को, जीत को। जीतती हुई आगे बढ़ेगा। ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जब हम आएंगे, प्रवेश करेंगे, वहां पर रोमी साम्राज्य का उदय फिर से होगा। उसमें 10 राजाओं के बारे में लिखा है। आपको मालूम है ना, संसार में विशेषकर मुख्य 4 साम्राज्यों का उदय हुआ और पतन भी हुआ। दानिएल के पुस्तक दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा, उन्होंने एक दर्शन देखा था, मूर्ति का दर्शन। उसका सिर, दोनों हाथ, छाती, कमर, पैर, ये सब 4 साम्राज्यों को दर्शाता है। अन्य जाति राजा था नबूकदनेस्सर राजा, उनको परमेश्वर ने
संसार में होने वाले भविष्य का, विशेषकर राष्ट्रों का, साम्राज्यों का तस्वीर दिखाया। उसमें पहला साम्राज्य है बाबुल साम्राज्य, नबूकदनेस्सर राजा का बाबुल साम्राज्य। और दूसरा साम्राज्य है मादी फारसी साम्राज्य। दूसरा साम्राज्य है मादी फारसी साम्राज्य। तीसरा साम्राज्य है यूनान साम्राज्य, ग्रीक ग्रीक साम्राज्य, यूनान साम्राज्य। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा के बारे में आप सुना होगा, उन्हीं का साम्राज्य था यूनान साम्राज्य। और 14 साम्राज्य था रोमी साम्राज्य। ये सब दानियल की पुस्तक दूसरे अध्याय में है। बाइबल भविष्यवाणियों का पुस्तक है, अद्भुत पुस्तक है, अद्भुत ग्रंथ है। जो कुछ दुनिया में हुआ, हो रहा है, होने वाला है, बाइबल में लिखे हुए वचन के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार पूरा हो रहा है। तो दानियल के पुस्तक दूसरे अध्याय में 5 साम्राज्यों का तस्वीर था। उसमें बाबुल साम्राज्य, मादी फारसी साम्राज्य, यूनान साम्राज्य और रोमी साम्राज्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया कौन सा साम्राज्य का समय था? रोमी साम्राज्य का समय था। रोमी साम्राज्य का समय, तब यीशु मसीह यहाँ पर आया। इसलिए यीशु को जो सूली पर चढ़ाया, कौन कौन यीशु को सूली पर चढ़ाया? कम से कम 7 प्रकार के लोग थे। 7 प्रकार के लोग थे जो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। उसमें एक झुंड था रोमी लोग, रोमी लोग, पिलातुस, ये सब मिलकर यीशु को सूली पर चढ़ाया। ओके, सो रोमी सारे साम्राज्यों का उदय भी हुआ, पतन भी हुआ, पतन भी हुआ। इसमें हमारे लिए गुड न्यूज है, अच्छा समाचार। इन 4 साम्राज्यों का इतिहास अगर हम पढ़े, इन साम्राज्यों का उदय के बाद उसका पतन इसलिए हुआ कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए, एक एक साम्राज्य। बाइबल में इसका प्रमाण है। जब ये साम्राज्य परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जो फिरा और परमेश्वर के लोगों को सताने लगा, वो साम्राज्यों का पतन हुआ। अब गुड न्यूज ये है, आज भी जब कलीसिया के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ ज्यादा सदाब जो आएगा ना, तब देखना है कि परमेश्वर कैसे काम करने वाला है। आज भी वो परमेश्वर है, ना बदलने वाले। यीशु मसीह आज कल युगान युग एक सा परमेश्वर है। एक उदाहरण अगर देखा जाए, आप लोगों को मालूम है, दानियल के पुस्तक 5वें अध्याय में, दानियल के पुस्तक 5वें अध्याय में बेलशस्सर राजा 1000 लोगों के लिए प्रीति भोज दे रहा है। एक बहुत बड़ा पार्टी रखा, बड़े बड़े 1000 लोगों को वहां पर बुलाए गए हैं। और उसमें उन्होंने क्या किया मालूम है? दानियल के पुस्तक 5वें अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा पहले यरूशलेम में हमला किया था, यरूशलेम मंदिर को नाश किया था। उस समय यरूशलेम मंदिर में जो रखे हुए पवित्र बर्तनों को लेके आया था नबूकदनेस्सर राजा, और उनके मंदिर में रखा था पवित्र बर्तनों को। मतलब यरूशलेम के सिनेगोगों में यहूदी लोगों का बर्तनों को लेके आया था, दो इनके मंदिर में रखा था। तो बेलशस्सर राजा जब ये पार्टी रखा और दारू पीने लगा, शराब पीने लगा, हम्म तो उनको लगा कि अरे वो मंदिर में, हमारे मंदिर में रखे हुए यहूदी लोगों का जो पवित्र बर्तन जो आले में इस्तेमाल करते थे ना, उसको लेके आओ, हम उसी में पी लेते हैं। देखा घमंड,
तो लेके आया, उसमें दारू पीने लगा, डांस करने लगा, नाचने लगा। ये जो बर्तन आजकल के हिसाब से देखा जाए, नया नियम में किसको दर्शाता है? हमारे शरीर को दर्शाता है। बर्तन के रूप में है हम लोग, हम मिट्टी से बनाए गए, ये मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर सारे आशीषें उंडेल दिया है। मिट्टी का बर्तन, कुम्हार के हाथ में मिट्टी जैसे हमारे जीवन सौंपना है, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन है। पहले कुरिन्थियों तीसरे अध्याय 16 पद में, पहले कुरिन्थियों तीसरे अध्याय 16 पद में क्या लिखा है? तुम क्या परमेश्वर के तुम मंदिर हो, हाँ जानते कि परमेश्वर के मंदिर हो। हाँ, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। हाँ तुम्हारे अंदर वास करता है। तो क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम सब जीवित मंदिर है, मिट्टी से बनाए हुए ये मंदिर है। और हम देखते हैं कि रोमियो 9वें अध्याय में उसका 15 पद कोई पढ़ सकते हो? रोमियो 9वें अध्याय 15 पद में, रोमियो 9 उसका 15 पद में पौलुस के लिए अनन्या के द्वारा उनके सेवकाई के बारे में बता रहे थे। पौलुस का भविष्य क्या होगा, कौन सा सेवकाई पौलुस करेगा, उद्धार पाते ही अनन्या के द्वारा पौलुस के लिए जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, भविष्यवाणी के रूप में उनका सेवकाई का तस्वीर दिया। क्या था वो? पढ़िए। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। 9वें अध्याय का 15 पद, 9 का 15। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा ओ सॉरी करूंगा। सॉरी सॉरी, मैं रोमी बोला ना। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय 15वां पद, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय 15 पद, सॉरी 9वें अध्याय प्रेरितों के काम। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखा, चुना हुआ पात्र, चुना हुआ बर्तन। और अभी मैं भी जो बता रहा था, रोमी 9वें अध्याय में कई प्रकार के बर्तनों के बारे में लिखा है, 9वें अध्याय में है। देखिए, एक और वचन पढ़ेंगे, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। रोमियो, अभी आइए रोमियो, रोमियो 9वें अध्याय में देखिए, उसका उसका 20वां पद से थोड़ा सा पढ़ते जाइए। एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक आत्मिक सच्चाई को वहां पर दर्शाया गया है। 9वें अध्याय रोमियो 9वें अध्याय उसका 20वां पद से सभी लोग ध्यान से देखिए। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तुएं गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया? किसी को बोलने का अधिकार नहीं है तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया, तूने मुझे क्यों मनुष्य पुरुष बनाया, तूने मुझे क्यों स्त्री बनाया, तूने मुझे ऐसे आकार क्यों दिया, ये सब बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है? परमेश्वर अपने इच्छा अनुसार हमें सबको बनाया है मिट्टी से। हाँ, और 21वां पद, तो कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंद में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। मतलब आदर के योग्य बर्तन, अनादर के योग्य बर्तन। बहुत सारे बर्तनों का नाम यहां पर दिया है, पात्र के नाम, अनादर के बर्तन, आदर के बर्तन। इसमें हम लोग कौन बर्तन है? आदर के। आदर के बर्तन। आदर की बर्तन।
हमें आदर किए हैं, इसलिए हम आदर के बर्तन हैं। और 22वां पद, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए थे बड़े धीरज से सही। देखिए क्रोध के बर्तन, पहले हम कौन सा बर्तन थे? क्रोध के बर्तन थे, उद्धार नहीं पाए थे। परमेश्वर का क्रोध का तलवार हमारे जीवन में टंगा हुआ था, क्रोध का बर्तन थे हम लोग। लेकिन अब कौन सा बर्तन है मालूम है? किस बर्तन में बदल गए? आगे पढ़िए 23वां पद। और और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हाँ, दया का बर्तन। अभी हम कौन है? दया दया का बर्तन, करुणा का बर्तन है अभी हम लोग। हम क्रोध के बर्तन थे, और 22वां पद के अनुसार विनाश के बर्तन थे। विनाश के, नाश होने वाले थे हम लोग। परमेश्वर के क्रोध का तलवार थे हमारी ओर, क्रोध के बर्तन थे। लेकिन अभी कौन सा बर्तन है? दया का बर्तन। ओके, तो इस प्रकार कई प्रकार की बर्तन। तो पौलुस से क्या कहा? प्रेरितों के काम 9:15 में, अन्य जातियों के बीच में मेरा नाम लेके जाने के लिए, इस्राएलियों के सामने मेरा नाम लेके जाने के लिए, अधिकारियों के सामने मेरा नाम लेके जाने के लिए चुना हुआ बर्तन है तुम, चुना हुआ बर्तन। पैगंबर जितने लोग बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की ओर से भी दया का बर्तन है, दया का बर्तन। ये बताओ, बर्तन किसके लिए इस्तेमाल करता है? बर्तन। मनुष्य आप के कोई वार घर के में लिए, जाता है, मनुष्य के वार के लिए। हाँ, साधारण तौर से देखा जाए बर्तन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप कोई घर में जाता, आपको पानी पिलाता है किसमें? कोई गिलास। ग्लास में। चाय पिलाता है कोई कप में। और आपको खाना देगा थाली। कोई बर्तन में। तो बर्तन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? खाना मनुष्य के। खाने के लिए, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, मतलब इस्तेमाल किया जाता है बर्तन। बर्तन का मतलब है इस्तेमाल किया जाए। हम अभी दया का बर्तन है, दया का अनुग्रह का बर्तन, दया का बर्तन हमें, हम इस्तेमाल किया जाना है। और इस मिट्टी रूबी दया का बर्तन में अभी यीशु मसीह बहुत कुछ दिया है। वचन, पवित्र आत्मा, असीम सामर्थ। और हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। बहुत सारे आशीषें, पवित्र आत्मा का वरदान, आत्मा का फल। देखना, ये क्रोध के बर्तन थे, विनाश के बर्तन थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम किया, अभी दया के बर्तन में बदल दिया। एक एक व्यक्ति हम पर बैठे हुए हैं, दया का बर्तन का तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह का। और इस बर्तनों में परमेश्वर अपने महान अनुग्रह उंडेल दिया है। पवित्र आत्मा के सामर्थ, वरदान, ये सब आपको दिया है। ये पवित्र बर्तन है। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तो नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करते हो। अब बर्तन के रूप में हम इस्तेमाल किया जाना है। बर्तन इस्तेमाल किया जाना, तो ये बर्तन पवित्र बर्तन होना है, पवित्र बर्तन। ओके। और दूसरी बात ये भी है, बर्तन अगर नीचे गिर जाता वो टूट जाएगा। बर्तन नीचे गिर जाता टूटने पर है। हमारा भी ये दया का बर्तन है, संभालना है, इस बर्तन को संभालना है। इसलिए देखिए, एक और वचन इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं कि दूसरे कुरिन्थियों
दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय चैप्टर 4, दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7 और 8वां पद। परंतु परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होते, सताए पढ़ो। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हर एक विश्वासी, हर एक पासवान इस वचन पर ध्यान देना। 7वां पद, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों पर रखा है। कौन सा धन है वो? मिट्टी के बर्तन है हम लोग अभी, लेकिन दया का बर्तन है। इसमें क्या रखा है? धन। वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा। क्या है वो धन? ये धन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। ये धन अगर आपके जीवन में नहीं है, आप कोई काम का नहीं है। पहला धन है आपका प्रभु यीशु मसीह, सबसे बड़ा धन। उसके बाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके मिट्टी रूपी देह में, शरीर में रखा है। तो इस मिट्टी रूपी बर्तन में बहुत सारे आशीषें परमेश्वर रखा है। लेकिन याद रखना, अभी ये मिट्टी का बर्तन है, नीचे गिर जाता टूट जाएगा। तो आपके अंदर ये जो धन रखा है, आत्मिक धन, विश्वास एक धन है, वचन बड़ा धन है, अभी भी सुन रहे हैं। ऐसे आत्मिक धन से भरा हुआ है हमारा ये सब मिट्टी रूपी बर्तन में। अगर गिर जाता टूट जाएगा, गिरना नहीं, संभालना है इस बर्तन को, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर स्वर्गीय धन को रखा है। अपने मन मर्जी में जीवन बिताना नहीं, इसको संभालना है, जीवन को संभालना है, इसको अशुद्ध मत करना है, इसको पवित्रता में रखना है। देखिए, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। इसलिए आपके अंदर सुसमाचार की असीम धन, सुसमाचार सुनाने का गवाही, प्रेरणा, अभिषेक, ये सब ये धन में आएगा, आपके अंदर है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, मामूली व्यक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के असीम धन लेके चलने वाले व्यक्ति है आप, हमेशा एक व्यक्ति। इसलिए असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। अब 8वां पद में, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। सही बात है ना? चारों ओर से क्लेश तो हैं, भोगते हैं, लेकिन संकट में नहीं पड़ते। परेशानियां आने से संकट में ही हम नहीं रहते। क्यों? ये धन हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ, अभिषेक हमारे अंदर, इसलिए हम संकट में रहेगा नहीं है, आएगा लेकिन उसी में पड़े नहीं रहेगा। और निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निरुपाय, कई बार हमें लगते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। निराश आने का संभावना है, लेकिन निराश में पड़े नहीं रहते, क्योंकि अभिषेक जो उतरेगा निराश दूर हो जाता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ जो उतरेगा निराश दूर हो जाता है। जैसे एलिया,
एलिया निराश होकर अपने सेवकाई को बंद करना चाहा। प्रभु बस मेरे सेवकाई को बंद करो, मैं आपके पास आना चाहता, मेरा प्राण ले ले। क्या परमेश्वर प्रार्थना सुना? नहीं सुना। उसके बदले स्वर्गदूत को भेजकर, जैसे हम बोलते हैं ना, रेल जो ट्रेन में जो जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, गर्मा गर्म समोसा ले लो, गर्मा गर्म समोसा ले लो, लेकिन वो कोई गर्मी नहीं है, कुछ भी नहीं है खाते समय। इसी प्रकार एलिया को निराश की गहराई में गर्मा गर्म खाना लेके आया स्वर्गदूत है, और वो खाया पिया फिर से सो गया। क्यों? उनका निराश इतना गहरा था, इनका संकट इतना गहरा था, उनका धक्कावट इतना गहरा था। परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा खाना खिलाने के बाद, पानी पिलाने के बाद भी फिर से सो गया, खाया पिया सो गया। तो देखिए उसके बाद स्वर्गदूत वहां से गया नहीं। अरे दूसरे स्वर्गदूत सोचता तो सोच, अरे यार इसको खाना खिलाया, स्वर्ग से लेके खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर से सो गया, चलो मैं जाता हूं। ऐसा सोचा नहीं है। जब तक दोबारा एलिया न जागा तब तक स्वर्गदूत उनके लिए वेट किया, बाट जोते रहेगा परमेश्वर का दास एलिया के लिए। याद रखो, आप जो दुख में, निराश में, संकट में पड़ जाता है, आपका पूरा पूरा दुख और निराश जब तक दूर नहीं होता तब तक परमेश्वर काम करता ही रहेगा, टच करता ही रहेगा, स्पर्श करता ही रहेगा। दोबारा एलिया को टच किया, स्पर्श किया, एलिया उठो और खाना खाओ, तुम्हें लंबी यात्रा करने का है। हालेलुया। और खाया पिया 40 दिन और रात लगातार चलता है। कैसा अभिषेक उस पर उतरा, कैसा सामर्थ उतरा। याद रखना, जब हम विशेष निराश की गहरा में, संकट में पड़ जाता है, परमेश्वर में स्पेशल खाना खिलाएगा। उसका सामर्थ अनेक दिनों के लिए रहेगा, अनेक महीनों के लिए रहेगा। एलिया को अपने निराश की गहराई में परमेश्वर ने स्पेशल खाना खिलाया, विशेष खाना खिलाया। उसका शक्ति कितना था? 40 दिन और रात के लिए लगातार एक ही टाइम के खाने का सामर्थ्य। देखो आज भी परमेश्वर से करता है। एलिया का परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। एलिया को इससे पहले भी कौवा के द्वारा खिलाया था ना। शाम को खाना खिलाने के बाद फिर नहीं, सुबह खाना खिलाने के बाद फिर शाम को खिलाना पड़ता है। लेकिन सुबह और शाम इतना समय के लिए वो खाने का शक्ति था। एक दिन था, एक दिन। लेकिन एलिया जब बहुत दुख की गहराई में, निराश की गहराई में उतरा, उस समय जो खाना खिलाया एक दिन का नहीं था, 40 दिन और रात के लिए उसका सामर्थ्य बने रहेगा। तो संकट में, दुख में निराश मत होना। परमेश्वर में विशेष खाना, आत्मिक खाना खिलाकर अनेक दिनों के लिए, अनेक महीनों के लिए सामर्थ्य और शक्ति देके आगे बढ़ाएगा। इसलिए काम लिखा है, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सदाए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। कुछ लोग सोचते कि अरे इनको मारो पीटो, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हम तिरस्कार किए हुए लोग नहीं है, इनकार किए हुए लोग नहीं है। हमारे लिए एक स्वामी है स्वर्ग में, पूछने वाला। इसलिए पौलुस से पूछा ना, जो दमिश्क में जो लोग थे उनको सदाने जा रहे थे, हे शऊल तुम मुझे क्यों सदाते हो। ओके, सदाए तो जाते पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नष्ट नहीं होते। कहने का मतलब, हमारे मिट्टी रूपी बर्तन में परमेश्वर बहुत सारे धन दिया है। तो हम क्या देख रहे थे? 4 साम्राज्यों का दर्शन, ये 5 साम्राज्यों का दर्शन नबूकदनेस्सर राजा को दिया। और इन साम्राज्यों का उदय भी हुआ, पतन भी हुआ। पतन तभी हुआ जब परमेश्वर के खिलाफ काम करने शुरू किया, उसका पतन हो गया, साम्राज्यों का पतन। तो हमारे भारत में परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अभी लगातार सदा हो रहा है। इसके पहले बड़े बड़े, कोई छोटा सा गवर्नमेंट को नहीं, सरकार को नहीं, बड़े बड़े साम्राज्य का मतलब पूरे विश्व में है। साम्राज्य का मतलब पूरे विश्व में सरकार, विश्व में गवर्नमेंट।
उन साम्राज्यम का पतन इसलिए हुआ कि अधिकारीगण परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जो काम किया तब। आज भी वही परमेश्वर जिंदा है, याद रखना। चलो, तो हम ये देख रहे थे दानिएल की पुस्तक का 5वें अध्याय में बेलशस्सर राजा बोला, आदेश दिया वो बर्तनों को लेके आओ, यहूदी लोगों के बर्तन। उसमें दारू पीने लगा, दीवार में का हाथ दिखाई दिया, घबराने लगा, कमर का जोड़ ढीले हो गए और घुटने आपस में मारने लगे, मतलब उतना डर गए। और जो दीवार पर लिखी हुई चीज अन्य भाषा था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया ये भाषा, अन्य भाषा। दानिएल को लाया गया और दानिएल के पुस्तक 5वें अध्याय के अंतिम पदों में दानिएल उसको पढ़ के, अन्य भाषाएं पढ़ के व्याख्या किया। तुम्हें तराजू में तोला गया, तो हल्का हल्का पाया। आया। क्यों क्यों हल्का पाया है? क्योंकि तुम उद्धार नहीं पाया, तुम्हारे अंदर मसीह यीशु नहीं है। अभी आज हमें तराज में तोला जाता, हल्का नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि रोमियो 8:1, आप जितने लोग मसीह यीशु में उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। अगर न्याय के तराजू में हमें तोला जाता, हम हल्के नहीं पाएंगे, क्योंकि हम मसीह में हैं। लेकिन जितने लोग उद्धार नहीं पाएंगे, जितने लोग मसीह में नहीं है, न्याय के तराजू में तोला जाएगा। अंधे न्याय के दिन अभी आने वाला है, हल्का पाया जाएगा, सबको नरक में फेंक दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर में नरक से, पाप से, शराब से बचा के रखा है। ओके, सो हम देखते हैं कि तुम्हें तराज में तोला गया, हल्का पाया गया, तुम्हारे साम्राज्य को विभाजित करके मादी फारसी साम्राज्य को दे दिया है। उस दिन बेलशस्सर राजा मारा गया। और आपको मालूम है, एक एक साम्राज्य का पतन इसलिए भी हुआ कि परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता खुल जाए। बेलशस्सर राजा का मृत्यु उस रात को हुआ, बाबुल साम्राज्य का पतन हुआ, उसी के साथ बाबुल साम्राज्य का पतन हुआ, दूसरा साम्राज्य का उदय हुआ, मादी फारसी। और उसमें कुसर राजा के द्वारा डिक्लेरेशन हुआ, घोषणा हुआ कि यहाँ पर जितने यहूदी लोग हैं उनको अपने स्वदेश लौट सकते हैं, जा सकते हैं और अपना मंदिर बना सकते हैं। क्यों? एक अद्भुत बात है। आपको मालूम है, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 10वां पद में, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 10वां पद में 70 साल के बाबुल बंधुआई, याद होगा ना आप लोगों को? बाबुल बंधुआई 70 साल के, परमेश्वर यहूदी लोगों को बाबुल बंधुआई में भेजे थे 70 साल के लिए। 70वां नंबर छुटकारे का नंबर है। लेकिन जाते समय परमेश्वर ने एक वायदा दिया था यहूदी लोगों को। क्या था वायदा? पढ़िए। यहोवा यह कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। बाबुल देश में परमेश्वर को भेज रहा था, 70 साल के बंधुआई में वायदा किया था, 70 साल के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। ये प्रॉमिस था, वायदा था, प्रतिज्ञा था। सो परमेश्वर के लोग समझना चाहिए, बाबुल बंधुआई जैसे दुख में, संकट में, परेशानी में जो हम हो जाते हैं, हम कई बार आजाद नहीं होते, तो परमेश्वर के वायदा हमारे साथ है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा हमारे साथ है। 70 साल के बाद मैं तुम्हें स्वदेश में लौटा ले आऊंगा। और ये वायदा कैसे पूरी हुई? ये वायदा परमेश्वर दिया कैसे पूरी हुई? वो है अभी हम देख रहे थे दानिएल के पुस्तक 5वां अध्याय अंतिम पदों में। बेलशस्सर राजा दारू पी रहा था, हाथ आके लिखा
तुम्हें तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा साम्राज्य विभाजित करके मादी फारसी साम्राज्य के लिए दे दिया। उस दिन बेलशस्सर राजा मर गया और उस दिन से मादी फारसी साम्राज्य का उदय हुआ। और उसमें खुसरो राजा का घोषणा यहूदी लोगों के लिए, तुम में से जितने यहूदी लोग हैं अपने स्वदेश जा सकते हैं और अपने मंदिर बना सकते। देखा, परमेश्वर उनको दिए हुए वायदा को पूरा किया। और हमारे आत्मिक लेसन ये भी है, अन्य भाषा था, अन्य भाषा का व्याख्या करके दानियेल दिया, तभी तो ये प्रकट हुआ। मतलब ये है, आप में से एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात करोगे, कुछ ना कुछ होता है, ये भी याद रखना। आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषा में बात करते हैं, छोटी बात नहीं है, हल्के में मत लेना। कहीं 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 बेलशस्सर राजा जैसे कई दुष्ट शक्तियां जो परमेश्वर के खिलाफ है, खत्म हो जाता है। इसलिए एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 14वां पद से, एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 14वां पद से 7 हथियारों का नाम दिया है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। 7 हथियारों का नाम, उसमें 6वां अध्याय का 18 पद में लिखा है, आत्मा में प्रार्थना करो। किस में प्रार्थना करो? आत्मा में प्रार्थना करो। क्या आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? पहले कुरिन्थियों 14वां अध्याय का 14वां पद में, पहले कुरिन्थियों 14वां अध्याय का 14वां पद में, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा। मैं बुद्धि से गाऊंगा, आत्मा में भी गाऊंगा। और वहां पर आगे पीछे आप पढ़ के देखना, आत्मा में गाना मतलब अन्य भाषा में गाना, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और पहला पहले कुरिन्थियों की कुरिन्थियों 14वां अध्याय 18 पद में, पहले कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 18 पद में पौलुस का पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका व्यक्तिगत अनुभव है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि तुम सबसे बढ़कर मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। तुम सबसे बढ़कर आत्मा में प्रार्थना करने वाले पौलुस यीशु मसीह के बाद दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सुसमाचार का योद्धा था। तो जितने लोग आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मा में हमेशा प्रार्थना करते ही रहना कि शैतान की हर एक योजनाएं विफल हो जाए, हम जीत हासिल करें, अब परमेश्वर के वायदाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाए। ओके, तो कहने का मतलब, जब साम्राज्यों ने परमेश्वर के खिलाफ षड्यंत्र रचाया, काम किया, उन साम्राज्यों को भी पतन हुआ परमेश्वर की ओर से। ओके, सो आइए वापस आए प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में। ये श्वेत रंग झूठा रंग को दर्शाता है, ऐसा ही श्वेत रंग पवित्रता को, जीत को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर श्वेत घोड़ा, श्वेत रंग मसीह विरोधी का काबड़ को दर्शाता है कि मैं एक ही व्यक्ति को पूरे दुनिया को शांति दिलाता हूं। मसीह यीशु मसीह जो जो दावा करता है, ये भी दावा करेगा। और कौन फंस जाएगा सबसे पहले? यहूदी लोग, उससे वाजा बांधेगा। इन बाद में ये वाजा को तोड़ा जाएगा, तो सही सदाव यहूदी लोगों पर आएगा। ये है भारी क्लेश। सो ये अब देखिए, प्रकाशित वाक्य 6:2 में, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं। धनुष है लेकिन तीर नहीं है। तीर, अगर तीर लगता तो खून निकलेगा, इसलिए तीर नहीं है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि मैं शांति का पैगाम हूं, मैं शांति दिलाने वाला हूं। ये संसार को दिखाना चाहता है मसीह विरोधी, और उसे मोड़ दिया गया। उसी प्रकार वो यहूदी लोगों पर जीत हासिल करेगा,
धीरे धीरे पूरे संसार को कब्जा कर लेगा। इसलिए लिखा है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला किया और भी जय प्राप्त करे। अभी तीसरे पद में, प्रकाशित के तीसरे पद में, जब उसने दूसरी मुहर खोली, ये सब दुनिया में मसीह विरोधी के नेतृत्व में होने वाले अप्रिय घटनाएं। दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, ये दूसरा प्राणी बाइल है, बाइल ऊंचे वर्ग के स्वर्गदूत है दर्शाता। दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, देखा चौथा पद में, फिर एक और घोड़ा निकला, घोड़ा, एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, पहले श्वेत रंग का। कपट, आप देखिए यहां पर कौन सा रंग है, लाल रंग का था। उसका परिणाम देखिए, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, शांति उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, एक दूसरे का वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई, तलवार की दी गई। अब भारी क्लेश के समय मसीह विरोधी के नेतृत्व में पृथ्वी पर बड़े बड़े अप्रिय दुख घटनाएं घटना, एक एक मुहर खोलते ही ये सब होने वाला है। ओके, सो यहां पर दूसरी मुहर खोली, लाल रंग, लाल रंग खतरा को दर्शाता है, दुर्घटनाओं को दर्शाता है। लाल रंग किसका रंग है, खून का रंग है, लाल खून, बहुत ही खूनी रक्त प्रभाव दुनिया में होने वाला है, रक्त प्रभाव दुनिया में होने वाला है। अभी तो हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि लाल रंग का था। उस सवार को अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, शांति उठा ले। आप देखिए, अभी देखा जाए शांति ऐसा ही नहीं है, और थोड़ा सा शांति अगर दुनिया में है, इसके कारण है कि हम लोग दुनिया में हैं, हम शांति पाए हुए लोग हैं और शांति का प्रचार करने वाले लोग हैं, शांति के राजकुमार यीशु मसीह का परिचय दिलाने वाले लोग हैं। इसलिए थोड़ा सा शांति अभी दुनिया में है, लेकिन जब कलीसिया उठा लिया जाएगा तो मसीह विरोध के नेतृत्व में जो शासन होगा, दूसरी मुगर खोलते ही पृथ्वी पर से मेल उठा लिया गया, शांति नाम एक चीज नहीं होंगे, हर एक व्यक्ति अशांत होने वाला है, डरपोक बनने वाला है, शांति नाम चीज ही नहीं होगा। तो क्या हालत होने वाला है, आप देखो, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद पृथ्वी पर होने वाले हालात तो देखो कि शांति या मेल उठा लो, उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, लोग एक दूसरे का वध करे, जिनको जिनको देखे उसको वध करे, मार डाले। अभी आप सुना होगा अमेरिका में लगातार कोई ना कोई के व्यक्ति ऐसा है जो स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, या बड़े बड़े जो क्राउड, जो भीड़ होता है, गोली मार देता है, क्योंकि अमेरिका में सबके अक्सर लोगों के पास बंदूक है, गोली मार देता है। और हमारे भारत में कितने हत्याएं हो रहा है, हर राज्य में कितना हत्याएं हो रहा है, लेकिन याद रखना ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं। यहाँ का तस्वीर देखो, दूसरा मुगर खोलते ही पहली बार मेल उठा लिया गया। अभी शांति नाम की चीज नहीं है, शांति के बारे में बोलने के लिए भी कोई नहीं है, कलीसिया उठा लिया गया।
सारे पासवान लोग चले गया, यीशु मसीह का प्रचार करने वाले लोग चले गया, कलीसिया उठा लिया गया। शांति नाम एक चीज नहीं है, इसलिए जब तक हम दुनिया में हैं, शांति का राजकुमार यीशु मसीह का परिचय दिलाते रहे। हे यीशु का कहना है मत्ती 11:28 में, मत्ती 11:28, हे परिश्रम करने वालों, बोझ और से बोझ दबे से हुए दबे हुए लोगों, लोग मेरे पास मेरे आओ, पास मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। दूंगा। विश्राम दूंगा। थोड़ी देर के बाद ये आवाज, ये घोषणा, ये समाचार दुनिया सुनने वाला नहीं है, मेल उठा लिया जाएगा। तब क्या होगा? लोग एक दूसरे का वध करेगा, जिनको जिनको देखते हैं मार डालने का, वध करने का एक स्वभाव, आपस में हत्याएं कहीं भी देखा जाए, हत्या, ये दुनिया में होने वाला है। लोग एक दूसरे का वध करे और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तलवार इस बात को दर्शाता है, काटो, मार डालो, खून बहाओ। यहाँ पर में उठा दिया गया और तलवार दी गई, इस बात को दर्शाता है बहुत बड़ा खूनी घटनाएं होने वाला है। रक्त प्रभाव का तस्वीर कहीं भी देखा जाए, देखने वाला है, कोई भी शांति नहीं होगी। और मसीह विरोधी इसको सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि वो मसीह का विरोध करने वाला है। यीशु मसीह क्यों आया दुनिया में? सबको बचाने के लिए। यूहन्ना 3:16 आपको मालूम है ना? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यस, जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह इसलिए दुनिया में माया की, सबको बचाए, ना कि नाश करे। लेकिन मसीह विरोधी सबको नाश करने के प्रयास में रहेगा। मेल नाम चीज या शांति नाम चीज नहीं होंगे, आपस में हत्याएं होते रहेंगे। और तलवार इस बात को दर्शाता है कि खून ही खून कहीं भी देखा जाए। भयानक परिस्थिति, वातावरण दुनिया में होंगे, ये दूसरी मुहर खोलते ही। ऐसे एक एक मुहर खोलता जा रहा है, तो बहुत सारे भयानक, अद्भुत, नहीं, अप्रिय घटनाएं दुनिया में होने वाला है, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और अंत में इस बात को हम जाने, दुनिया में अप्रिय घटना से होने वाला, उसके पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। हमारे आशा और विश्वास ये है, तो उसके लिए हम तैयार हो जाए। और जब तक दुनिया में रहेगा, हम शांति का राजकुमार यीशु मसीह का प्रचार करते रहे, शांति का राजकुमार यीशु मसीह का परिचय दिलाते रहे। और हम न केवल परिचय दिलाने वाला न रहे, न केवल हम प्रचार करने वाले न रहे, हमारे अंदर भी शांति की भरपूरी चाहिए। हमारे अंदर भी आमीन। शांति की आमीन। भरपूरी चाहिए। इसलिए ये शांति कहां से मिलेगा? ये वचन पढ़ते हुए समाप्त करेंगे। जल्दी पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7, ये पढ़कर हम समाप्त करते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 चैप्टर, उसका 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। हाँ, तो परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, कैसे मिलेगा? सबसे पहले परमेश्वर के सन्मुख जब आएंगे प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करना शुरू करो। अब तक परमेश्वर जितने काम किए हैं, उपकार किए हैं, अद्भुत चमत्कार, आश्चर्य कर्म किए हैं, वो एक एक न गिनते गिनते धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद दे दो जो परमेश्वर दिया है।
और धन्यवाद देते देते हमारे विनती प्रार्थनाएं परमेश्वर को समर्पण करना है। तो परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, तो हमारे हृदय के विचारों को, नेगेटिव विचारों को, नकारात्मक विचारों को दूर करके पॉजिटिव सकारात्मक चिंताओं से हमारे हृदय को मसीह यीशु में भर देगा, तब शांति की परिपूर्णता हमें मिलेगा। तो हमारे अंदर पहले शांति की भरपूरी होना है, और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। तो परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता करे कि हम शांति की भरपूरी में आगे बढ़े और शांति का प्रचार भी करे मसीहा का। यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सुंदर वचन से हमें सिखाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु जी का धन्यवाद हो। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे, और हम सबको प्रभु अपने सामर्थ